दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको आरएसी टिकट कितने नंबर तक कंफर्म हो जाता है, आरएसी का क्या मतलब होता है, कंफर्म नहीं हुआ तो ट्रैवल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, आरएसी टिकट कब तक कैंसिल कर सकते हैं और जब हम कैंसिल करेंगे तो कैंसिलेशन चार्जेस क्या रहेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स जब कोई आरएसी में टिकट बुकिंग करता है और अगर ट्रेन चार्ट बनने के बाद आरएसी टिकट कंफर्म नहीं होता है तो काफी सारे लोग ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं। अब जब काफी सारे लोग ट्रैवल नहीं करेंगे तो वो कैंसिल करेंगे तो कितना पैसा कटेगा और पैसे रिफंड आएगा या फिर नहीं आएगा। क्योंकि काफी सारे मान के चलिए कि एक सिंगल लेडीज पर्सन यहाँ पर आरएसी में टिकट बुकिंग कर लेती हैं और अगर ट्रेन चार्ट बनने के बाद उनका कंफर्म नहीं होता है तब तो आप जानते हैं कि आरएसी टिकट जो है शेयर होता है दो लोगों के साथ में, इसलिए वो ट्रैवल काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था मैं ट्रैवल नहीं करना चाहती हूँ तो क्या मैं कैंसिल करूंगा ट्रेन चार्ट बनने के बाद भी तो मेरा रिफंड पैसा आएगा या फिर पैसा रिफंड नहीं आएगा। तो आज हम इसी के ऊपर में भी बात करने वाले हैं। और आरएसी में सीट कैसे मिलता है, मान के चलिए आपने आरएसी में टिकट बुकिंग कर लिया और ट्रेन चार्ट बनने के बाद कंफर्म नहीं हुआ, आरएसी में ही रह गया, तो आपको सीट कैसे मिलता है। और अगर आपने आरएसी में टिकट बुकिंग किया होगा तो कुछ ऐसा शो होता होगा जैसे कि आरएसी 55/RAC 30, अगर आप बुकिंग कर रहे होंगे उस टाइम पे भी शो हो रहा होगा, मतलब कि तो इसका क्या मतलब है, आरएसी 55 का क्या मतलब है, आरएसी 30 का क्या मतलब है। और आरएसी टिकट के बारे में हम आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाले हैं, जैसे आरएसी कितने नंबर तक कंफर्म होता है, आरएसी 50 या आरएसी 1, आरएसी 2 और किस तरीके से कंफर्म होता है, सारा मैं फंडा बताने वाला हूँ। और कैसे आरएसी वगैरह टिकट कंफर्म होता है ये सारा आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। अगर आपका आरएसी टिकट है और अगर आपने आज का इस वीडियो देख लिया तो आरएसी टिकट के ऊपर में कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेंगे आज के बाद। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरएसी टिकट कितने नंबर तक कंफर्म होता है। ये जानने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं भाई साहब आरएसी क्या है, आरएसी का क्या मतलब है। तो आरएसी का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। अब इसका तो आपने फुल फॉर्म नाम जान लिया लेकिन इसका कोई मतलब समझा ही नहीं। देखिए आरएसी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन करने का यह मतलब है कि आरएसी टिकट तब और तभी सिर्फ कंफर्म होता है जब कोई कंफर्म टिकट कैंसिल जैसे ही करेगा उसके बाद जो आरएसी टिकट रहेगा वो कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बात कर लेता हूँ, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि यार आरएसी टिकट कंफर्म कैसे होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, उसके बाद मैं सारी जानकारी बताऊंगा। तो देखिए मान के चलिए कोई एक ट्रेन है, मान के चलिए ये एक ट्रेन है, मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ कि आरएसी कैसे कंफर्म होता है। अगर आपने आरएसी टिकट बुकिंग कर लिया है तो कैसे कंफर्म होगा, सबसे पहले ये समझ लीजिए। तो देखिए ये एक ट्रेन है जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि इतने सारी सीट है, कितने सीट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस ट्रेन में मान के चलिए कि टोटल 24 सीट अवेलेबल है। तो जब 24 सीट अवेलेबल है तो कुछ सीट कंफर्म रहता है और कुछ सीट आरएसी में ही पहले से इंडियन रेलवे रिजर्व रखी होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब कि 16 जो सीट है वो कंफर्म लोगों के लिए, जो 16 लोग पहले आएंगे उसमें अपना टिकट कंफर्म बुकिंग करेंगे, उसके बाद आरएसी शुरू हो जाएगा। 24 सीट है जिसमें 16 कंफर्म सीट है और 8 आरएसी के लोगों के लिए है, 8 टिकट आरएसी में बुक होगा। क्योंकि पहले से इंडियन रेलवे डिसाइड रहता है, जब भी आप बुकिंग करने जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि सीट अवेलेबल रहता है तो कंफर्म बुकिंग होगा, लेकिन अगर आरएसी लेकर करके आ गया तो उसके बाद आरएसी शुरू हो जाता है। तो देखिए कोई लोग आए और बुकिंग किया तो कंफर्म पाया गया, कंफर्म ये भी बुक कर लिए, ये भी कंफर्म, ये भी कंफर्म, इस तरीके से 16 टिकट कंफर्म बुकिंग हुआ। जैसे ही 16 ये कंफर्म बुकिंग हो गया, खत्म हो गया, तो यहाँ पर अब आरएसी चालू होगा, जैसे आरएसी 1, आरएसी 2, आरएसी 3, आरएसी 8 तक आया। अब देखिए अगर एक ट्रेन में 24 सीट अवेलेबल था तो 16 लोगों ने कंफर्म बुकिंग कर लिया, उसके बाद 8 लोगों ने आरएसी टिकट बुकिंग कर लिया। उसके बाद तो ऐसा है नहीं कि उसमें लोग टिकट बुकिंग फिर भी नहीं करेंगे, फिर भी लोग टिकट बुकिंग करेंगे। और जब लोग टिकट बुकिंग करना शुरू कर देंगे तो फिर जब आरएसी भी खत्म हो गया तो आ जाएगा वेटिंग लिस्ट 1, वेटिंग लिस्ट 2, वेटिंग लिस्ट 3, वेटिंग लिस्ट 4, वेटिंग लिस्ट 5, तो वेटिंग टिकट बुकिंग हो जाएगा। और वेटिंग भी बहुत ज्यादा लिमिट के बाद बुक हो जाता है। मान के चलिए इंडियन रेलवे ने वेटिंग इस ट्रेन में 50 लोगों के लिए ही बुकिंग का अलाउ कर रखा है, तो जैसे ही वेटिंग 49 होगा और वेटिंग यहाँ पर 50 होगा तो उसके बाद यहाँ पर रिग्रेट शो हो जाता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा। तो आप लोग समझ गए कि इंडियन रेलवे में किस तरीके से कंफर्म बुकिंग होता है, आरएसी बुकिंग होता है और वेटिंग शुरू हो जाता है। अब देखिए आरएसी टिकट कंफर्म कैसे होता है भाई साहब, अगर सबसे इंडियन रेलवे सबसे पहले अगर कोई टिकट कंफर्म करती है तो कंफर्म करती है आरएसी लोगों के लिए, क्योंकि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रखा गया है आरएसी टिकट कंफर्म होने का, सबसे यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन रखा गया है। अब देखिए आरएसी टिकट कंफर्म कैसे होता है, मान के चलिए यहाँ पर कितने लोग, मान के चलिए कि यहाँ पर 24 सीट अवेलेबल था, ठीक है। 24 सीट जब अवेलेबल था तो सबसे पहले यहाँ पर 16 लोगों ने यहाँ पर कंफर्म टिकट बुकिंग करवा लिया, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरा में 8 लोगों ने आरएसी में टिकट बुकिंग करवा लिया है। तो 8 लोगों का कंफर्म कब होगा, 8 लोगों का कंफर्म तब होगा अगर ये 16 टिकट में अगर 8 लोग कंफर्म वाला जो टिकट है, अगर 8 लोग अपना कोई टिकट कैंसिल कर देंगे, जो कंफर्म 16 लोगों ने जो कंफर्म बुकिंग कर रखा है, अगर 8 लोग टिकट को कैंसिल कर देंगे तो जो 8 आरएसी टिकट है ये वापिस से कंफर्म हो जाएगा और जो वेटिंग
लिस्ट 8 रहेगा, वेटिंग लिस्ट 8 तक रहेगा, वो वेटिंग लिस्ट में आ जाएगा, वो आरएसी में आ जाएगा, आरएसी 1 से लेकर करके 8 तक। जैसे कि आप समझिए यहाँ पर, ये देख सकते हैं यहाँ पर 16 टिकट कंफर्म बुकिंग है। तो मान के चलिए ये भी लोगों ने टिकट को कैंसिल कर दिया, ये भी लोगों ने कैंसिल कर दिया। अब तो इतना सीट खाली हो गया ना, तो जो आरएसी है, आरएसी 8 है, यहाँ पे आरएसी ये वाला कॉलम यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। तो देख सकते हैं वापिस से जो कंफर्म टिकट 8 लोगों ने बुकिंग किया, तो जो आरएसी 8 था वो यहाँ पे आकर के कंफर्म हो गया। अब आरएसी यहाँ पर आरएसी 1 से लेकर के आरएसी 8 तक तो यहाँ पर सीट अवेलेबल खाली हो गया। तो जो वेटिंग लिस्ट 1 से लेकर के 8 तक होगा वो यहाँ पे आकर के आरएसी में आ जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर वेटिंग शिफ्ट हो गया, मतलब कि वेटिंग आ गया आरएसी में और आरएसी वाला आ गया कंफर्म में। और कंफर्म वाला लोग कहाँ गया? अरे भाई साहब, कंफर्म वाला लोग तो कैंसिल कर दिए। मतलब कि जैसे ही अगर कोई एक लोग, जैसे ही कोई लोग कंफर्म टिकट बुकिंग किए होंगे और अगर एक लोग कंफर्म बुकिंग किए थे मान के चलिए, और अगर ये लोग अपना टिकट को कैंसिल कर दिए तो आरएसी 1 था वो यहाँ पर आ जाएगा, आरएसी 1 यहाँ पर आ जाएगा और आरएसी 2 यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरीके से आरएसी 7 8 पर चल जाएगा और जो वेटिंग लिस्ट 1 रहेगा वो आरएसी 8 में आ जाएगा। आप लोग समझ पाए कि नहीं आरएसी टिकट कैसे कंफर्म होता है? मैंने आप सभी लोगों को बिल्कुल बता दिया है, बिल्कुल फीलिंग के साथ। अब देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आता है कि आरएसी कितने नंबर तक कंफर्म होता है। तो भाई साहब इसका कोई यहाँ पर फिक्स एंड रूल नहीं है कि आरएसी 50 नंबर तक कंफर्म हो जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर तक कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि यार पर्व त्योहार अलग अलग दिनों में, अलग अलग मंथ में, अलग अलग ट्रेन में, अलग अलग रूट में अलग अलग यहाँ पर नंबर होते हैं कन्फर्म होने के लिए। लेकिन अगर मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले कन्फर्म होता है आरएसी टिकट है, अगर लेकिन यहाँ पर ऑन एन एवरेज मान लीजिए अगर आपने टिकट बुकिंग किया है आरएसी में और अगर 1 मंथ बाकी है तो ऑन एन एवरेज 50 नंबर तक आरएसी टिकट कंफर्म हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर 1 से 2 मंथ बाकी है तो आरएसी टिकट मान के चलिए आरएसी यहाँ पर किसी ट्रेन में आरएसी यहाँ पर 116 सीट रिजर्व है, तो ऑन एन एवरेज 1-2 महीने में आरएसी 100 से ज्यादा भी कंफर्म हो जाता है। क्योंकि वेटिंग ही अगर 50 कंफर्म हो रहा है तो समझिए कि आरएसी पूरा ही कंफर्म हो गया होगा, इसीलिए वेटिंग कंफर्म हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि आरएसी सबसे ज्यादा कंफर्म होता है और बहुत हाई चांस रहता है कंफर्म होने के लिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आरएसी टिकट का क्या मतलब है, आप लोगों को मैंने समझा दिया। अच्छा, अगर कंफर्म नहीं हुआ तो ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर आरएसी टिकट ट्रेन चार्ट बनने के बाद कंफर्म नहीं हुआ तो 100% ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आरएसी में ही रह गया तो आपको सीट कैसा मिलेगा? सीट कुछ इस तरीके से मिलेगा और एक सीट पे 2 लोग रहेंगे, एक लोग यहाँ बैठेंगे, एक लोग यहाँ बैठेंगे। तो यहाँ पर दोनों लोगों को एक सीट में ही ट्रैवल करना होगा, आप लोगों को ट्रैवल करना होगा। अब बात करते हैं कि काफी सारे लोग ट्रेन चार्ट बनने के बाद अगर आरएसी में ही रह जाता है तो ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं ट्रैवल करिए। आपको क्या करना है, ट्रेन खुलने से आधा घंटा पहले आप आरएसी टिकट को यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए और कैंसिलेशन चार्जेस मात्र 60 रुपये पर पैसेंजर कट करके वापिस आ जाएंगे। अब मान के चलिए कि आपका ट्रेन यहाँ पर शाम को 5 बजे, ठीक है, आपका ट्रेन यहाँ पर शाम को 5 बजे है, तो आपको यहाँ पर कैंसिल कब तक कर देना है? आपको यहाँ पर एक तरीके से आधा घंटा पहले कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा अगर ट्रेन चार्ट चूंकि आधे घंटा पहले बन जाता है, तो अगर आप मान के चलिए ट्रैवल नहीं करना चाहते तो 4 बजे आप टिकट को कैंसिल कर दीजिए। जब 4 बजे टिकट को कैंसिल करिएगा तो यहाँ पर 60 रुपये पर पैसेंजर कट करके आपको पूरे पैसे यहाँ पर रिफंड मिल जाएंगे, अगर आप ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं तो। और अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रैवल करिए, हाफ सीट आपको यहाँ पर मिलेगा। अब देखिए आरएसी में सीट कैसा मिलता है मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पर आरएसी 55 आरएसी 30 लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से। तो जैसे ही आप टिकट बुकिंग करने जाते होंगे तो आरएसी 55 का मतलब है उस ट्रेन में आरएसी में 55 लोग अभी बुकिंग किए हैं, जिसमें आरएसी 30 लोगों का बच गया है कंफर्म होने के लिए। अब बाकी के 55 में से 30 जाएगा तो यहाँ पर बच जाता है 25 लोग कहाँ गए? या तो कुछ लोगों ने आरएसी में टिकट बुकिंग किया होगा तो कुछ लोगों ने कैंसिल कर दिया होगा, या फिर कुछ आरएसी टिकट कंफर्म हो गया होगा, क्योंकि कंफर्म वाले टिकट जब कोई कैंसिल करते हैं तो आरएसी कंफर्म होता है, तो इसी तरीके से यहाँ पर माइनस होता जाता है। तो इस तरीके के मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो फाइनली आज के इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर 5 से 10 मिनट में समझा दिया है कि आरएसी में पूरा क्या फंडा होता है, किस तरीके से कंफर्म होता है बेसिकली। तो अगर आपको आरएसी में टिकट मिल रहा है तो मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आप बुकिंग कर लीजिए। और अगर आप ट्रैवल वगैरह नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ट्रेन चार्ट बनने के बाद ट्रेन खुलने से 1 घंटा पहले आप कैंसिल कर दीजिए, 100% पैसा मिलेगा आपको, 60-70 रुपया कट करके कैंसिलेशन चार्जेस पूरे पैसे आपको मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने आरएसी से जुड़ी सारी जानकारी बता दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं कौन और इंटरेस्टिंग वीडियो में। प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका आरएसी में कितना नंबर का वेटिंग है, ताकि मैं समझ पाऊँ। चलिए फिर मिलते हैं कौन और इंटरेस्टिंग, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।